जिनकी शादी उनकी शादी पूरा ड्रामा एक तरफ और लास्ट एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स दूसरी तरफ। क्या मज़े की एपिसोड हुई है, बहुत ही कमाल का एंड। और जिस तरह जिन और इंसान आमने सामने बैठकर शादी की बातें तय कर रहे थे, इतना के मज़े का सीन था। और क्या ही अच्छा होता कि पूरी शादी का सीन भी दिखा दिया जाता। कम से कम एक एपिसोड तो और होनी चाहिए थी, बहुत ही मज़ा आता देखकर। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं, इतना कमाल का एंड, इतना कमाल का ड्रामा, कोई बीट नहीं कर सकता इस ड्रामे को सिवाय इसके सीज़न 2 के, जिसकी डिमांड सब कर रहे हैं। लेकिन हम टीवी का रिकॉर्ड है कि वो किसी ड्रामे का सीज़न 2 नहीं बनाता। ये तो जियो वाले ही कर सकते हैं। जिसे खुदा और मोहब्बत हिट हुआ था तो इन्होंने इसके 3 सीज़न बना डाले। तो वाकई सबकी डिमांड है इसका कम से कम दूसरा सीज़न तो लाए ना, फिर इस किस्म के कुछ फ्रेश ड्रामे बना दें जिसे देखकर सच में मज़ा आए। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग था शुरू से लेकर आखिर तक, और शायद ही कोई ऐसा हो पाकिस्तान या इंडिया में जिसने ये ड्रामा एंजॉय ना किया हो। और आखिरी किस्त तो तबाही थी, जिस तरह नादिया ने अपना जहन बदला। हालांकि लगता नहीं था कि सेकंड लास्ट एपिसोड तक वो सुधर जाएगी, लेकिन हथियार अली तक पहुंचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और जिसके बाद आज़र इस हथियार के जरिए सरदार गुलफाम को मौत के घाट उतारता है, अपने बाप की मौत का बदला लेता है। लेकिन चमकी को बचाने के लिए वो सरेंडर कर देता है जाजिम के सामने। इससे पता चलता है कि इंसानों के साथ साथ मर्द जिन्नात भी कितने वफादार होते हैं अपनी बीवियों के साथ। चमकी को बचाने के लिए आज़र ने वो हथियार फेंक दिया, ये जानते हुए कि जाजिम के हाथों मारा जाएगा। लेकिन अपनी बीवी को बचाने के लिए इसने ये भी कर दिया। और एन मौके पर हमारे हीरो ने एंट्री मार कर पूरी बाजी ही उलट दी। इस हथियार के जरिए जाजिम को मौत के घाट उतारा, और फिर जब घर आए अपने बाप दादा की रूहों को आज़ाद किया। और फिर खुशी और इसकी शादी वाला सारा सिनेरियो, किस तरह फरीदा आंटी जहेज की बातें कर रही थी, गाड़ियाँ, सोने की ईंटें। इन्हें लगता है कि जिन्नात हैं तो कुछ भी दे सकते हैं अपनी बहन को। लेकिन असद ने कुछ भी लेने से साफ इनकार करते हुए ना सिर्फ इन लोगों को खुले दिल के साथ इस हवेली में रहने की पेशकश की, बल्कि अच्छे तरीके से रिश्तेदारी निभाते हुए मेहमानों की बात की। वो सीन बहुत ही मज़े का था जब आज़र ने कहा कि मेरे 50,000 मेहमान हो जाएंगे। ये सुनकर जिस तरह सब घर वाले चौंक गए थे, मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही थी अली की बात सुनकर कि हमारी शादी है किसी सदर मुमलिकत की नहीं जो 50,000 लोग शरीक होंगे। और ऐसे में चमकी खाने की फिक्र अपने सर ले लेती है कि देगों का इंतज़ाम मैं कर लूँगी। और आज़र बताता है कि हमारे मेहमान किसी को नज़र नहीं आएंगे। तो असद को कुछ सुख का सांस आता है, वरना तो इतनी बड़ी हवेली में 50,000 जिन्नात मेहमानों का सोच कर ही इसे हौल उठ रहे थे। और फिर लास्ट में अली और खुशी के शादी का सीन भी दिखा दिया, जैसा कि ओएसटी के टीजर में दिखाया था। ड्रामे की कहानी ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन थी। और जहाँ तक बात है जिन्नों और इंसानों की शादी का, तो ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे की तरह ले। ऐसे में हकीकत में थोड़ी हुआ है ये सब। जिन और इंसान की शादी हकीकत में तो नहीं ना दिखाई। वैसे भी इंडियन ड्रामा नागिन में नागिन की शादी इंसान से हो सकती है, यहाँ तक कि न्योले, चमगादड़ें और हर तरह के जानवर इनके ड्रामों में इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। तो फिर हमारे ड्रामे में एंड ये हो सकता है। सो चिल करें, एंजॉय करें लास्ट एपिसोड को। मैं तो 2-3 बार रिपीट में देखूंगी लाजमी लास्ट एपिसोड को, जितनी मज़े की थी ये। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।